अब आपको लिए चलते हैं मथुरा, वहां भी कुछ हो रहा है। तो गर्भगृह के ऊपर अवैध मजार का ये मामला है, जहां हाईकोर्ट से गुहार लगाते लोग नजर आ रहे हैं। मथुरा में गर्भगृह के ऊपर अवैध मजार का जो ये मामला है वो हाईकोर्ट पहुंचा। बांके बिहारी जी विराजमान मंदिर के गर्भगृह पर बनी ये कथित अवैध मजार है, जिसका पूरा मामला जो है वो हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया क्योंकि बांके बिहारी जी विराजमान मंदिर के गर्भगृह पर कथित तौर पर अवैध मजार बनाई गई। अब कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए खटखटाना पड़ा हाईकोर्ट का दरवाजा। एक अहम बात यहां पर यह भी है कि जिला प्रशासन में सुनवाई ही नहीं हुई, इसीलिए भाई हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। अब 2004 का अगर जिक्र करें तो जिला प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की और 2004 में सरकारी हेरफेर के चलते वो जो जमीन थी ना, उस जमीन को घोषित क्या किया गया कि ये कब्रिस्तान है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 में बिहारी जी विराजमान की संपत्ति को इसे घोषित किया। यानी हाईकोर्ट को बीच में लाने के लिए, क्योंकि जो तमाम दलीलें दी गई वो किसी ने सुनी नहीं, इसलिए हाईकोर्ट के पास जाना पड़ा। और आइए अब देख लेते हैं कि वहां के जो पुजारी हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। आइए आपको सुनवाते हैं। मुलायम सिंह जी की सरकार में 2004 में एक भूला खां करके प्रधान हुए और शासन प्रशासन सब उन्हीं के कब्जे में था और उन्होंने उस भूमि को पहले पोखर में करवाया, फिर बाद में उसको कब्रिस्तान में दर्ज करा दिया और उसके बाद वहाँ पर समय पाकर जो हमारा खंडहर पड़ा हुआ था मंदिर, उसके बीच में कुछ मजार जैसा भी एक चिन्ह बना दिया, जिसको लेकर जब हिंदुओं को पता चला आक्रोश हुआ और बाद में उस मजार को हटा दिया गया। लेकिन अब सरकार उनकी थी तो पक्ष में पुलिस प्रशासन वगैरह सब थे और हमारे बहुत से हिंदुओं को उन्होंने डरा कर धमका करके और फिर दोबारा मजार बना दी उन्होंने। बहुत अहम बात कह रहे हैं पुजारी जी, सरकार उनकी थी, डराया गया, धमकाया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, पहले सबसे ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये अवैध मजार का जो मामला है, इस पर इतनी देरी से संज्ञान क्यों लिया गया और क्या वो दौर रहा जब जबरन डरा धमका कर काम करवाया जाता था और अब कितनी तस्वीर बदली है? देखिए, तस्वीर तो बदली है, ये तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन क्या हुआ था ये भी जानना जरूरी हो जाता है। जब 2004 में बांके बिहारी मंदिर की ज़मीन को पहले तो तालाब में दर्ज किया जाता है, ये खेल होता है वहाँ के राजस्व विभाग की तरफ से और यहाँ पर सपा की सरकार रहती है और उसके बाद उसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जब मंदिर की ज़मीन के पास जब एक मजार बनाई जाती है, तब लोगों को पता चलता है, लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जब कागज खंगाले जाते हैं तो वहाँ ये खेल हो चुका होता है। बिल्कुल। तो इसके बाद पीड़ित पक्ष, हिंदू पक्ष जाता है, जगह जगह गुहार लगाता है, क्योंकि वहाँ पर सुनवाई नहीं थी उनकी, तो अंततः उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया राजस्व विभाग को कि यह अभिलेख मंदिर पक्ष को वापस दे दी जाए। हाईकोर्ट के ये निर्देश हैं और उसके बाद से वहाँ पर जो जमीन पर अभी हालात ये हैं कि स्थानीय प्रशासन अभी वहाँ पर मजार हटाने की कार्रवाई नहीं कर पाया है। ये दबाव कई हो सकते हैं, चूंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है, इसलिए शायद उसका दबाव हो सकता है या और कारण हो सकते हैं, अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है। इसके बाद एक बार फिर से पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट पर पहुंचा है और वहां पर गुहार एक बार फिर से लगाई है कि कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उस पर तामील कराई जाए और वो जमीन उनके पक्ष में दी जाए, उनको कब्जा दिया जाए और वहां से वह मजार हटाई जाए। बांके बिहारी मंदिर पर जहाँ के लोगों की आस्था थी, गर्भगृह था वहाँ पर, वहाँ वो जमीन तो पूरी देखेंगे कि हाईकोर्ट जिस तरह से दरवाजा खटखटाया गया है अवैध मजार के इस मामले को लेकर, अब देखते हैं कि हाईकोर्ट आगे आने वाले समय में इस पर क्या फैसला लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।